अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के प्राइम टाइम में आप सबका तहदील से इस्तकबाल है। मैं हूं फरजान अहमद। सबसे पहले पेश है प्राइम टाइम की हेडलाइंस। दोनों शहर हैदराबाद और सिकंदराबाद में तूफानी बारिश, सड़कें झील में तब्दील हो गई। नशेबी इलाकों में पानी घरों में दाखिल हो गया। ट्रैफिक जाम, बिजली की सरबराही मुतासर। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने जिला कलेक्टर्स और तमाम सरकारी महकमेजात को 3 दिनों तक सख्त चौकसी बरकरार रखने की दी हिदायत। कल भी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों और कॉलेजों को आधे दिन की रहेगी तातील। तेलंगाना के लिए आइंदा 5 दिनों के लिए रेड वार्निंग जारी। महकमे मौसमियात हैदराबाद की सरबराह डॉक्टर के नागरत्ना का बयान। हज 2026 के आज़मीन हज का कुरानंदाजी के जरिए इंतखाब। तेलंगाना के 4288 मुंतखब आज़मीन हज के कवर नंबर और सिलेक्शन नंबर फराहम कर दिए गए। सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना हुकूमत को कांचा गच्चीबौली जंगलात की बहाली के मंसूबे के लिए 6 हफ्तों का दिया वक्त। रियासती हुकूमत को बेहतर तजावीज़ के साथ रुजू होने की दी हिदायत। मुल्क में सिर्फ वोट ही नहीं बल्कि शहरियों के हुकूक और शनाख्त की भी चोरी की गई। राहुल गांधी ने आज मरकज़ की मोदी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन पर की शदीद तनकीद। सोशल मीडिया पर जारी किया वीडियो। और गाजा में जालिम इसराइल के वहशियाना हमले बदस्तूर जारी। आज सुबह से किए गए हमलों में मजीद 39 फलस्तीनी शहीद। हेडलाइंस आपने देखी और पेश खबरों की तफसीलात शुरुआत करेंगे आज की बड़ी खबरों से। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में तूफानी बारिश हुई और सड़कें झील में तब्दील हो गई। नशेबी इलाकों के घरों में पानी दाखिल हो गया। आज दोपहर तेज़ बारिश का सिलसिला शुरू हुआ जो लगभग 1 घंटे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहा। इसके बाद भी वक्फे से हल्की और तेज़ बारिश होती रही। मौसम खुशगवार हो गया लेकिन शहरियान हैदराबाद को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कई मुकामात पर बिजली की सरबराही भी मुतासर रही। घंटों लोग ट्रैफिक में फंसे रहे। ताहाल किसी जानी नुकसान की कोई इत्तला मौसूल नहीं हुई है। तेलंगाना भर में भी बारिश का सिलसिला जारी है और चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने जिला कलेक्टर और तमाम सरकारी महकमेजात को 3 दिनों तक सख्त चौकसी बरकरार रखने की हिदायत दी क्योंकि रियासत भर में मूसलाधार बारिश हो रही है। रेवंत रेड्डी ने मंगल की शब वीडियो कॉन्फ्रेंस भी की और जिला कलेक्टरान और आला अहदेदारों को हिदायत दी और नशेबी इलाकों की सूरत हाल पर गहरी नज़र रखने को कहा है। इस वीडियो कॉन्फ्रेंस के मौके पर रियासती वज़रा टी नागेश्वर राव, पूनम प्रभाकर, श्रीधर बाबू, चीफ सेक्रेटरी रामकृष्ण राव, DGP जितेंद्र और कई महकमेजात के आला अहदेदारों ने शिरकत की। रेवंत रेड्डी ने भी कहा कि IT मुलाजमीन को घरों से काम करने की हिदायत दी जाए ताकि ट्रैफिक और उससे जुड़ी मुश्किलात पर काबू पाने में मदद मिल सके। बारिश के पेश नज़र तेलंगाना में कई अजला में स्कूलों को छुट्टी दे दी गई जबकि GHMC हदूद में आधे दिन की छुट्टी का ऐलान किया गया। तेलंगाना महकमा तालीम ने ऐलान किया कि हनमकुंडा, जंगाओं, महबूबाबाद, वरंगल, यादाद्री, भोंगी अजला में तमाम सरकारी और खानगी स्कूलों को आज और कल यानी 14 अगस्त को भी तातील रहेगी। इसके अलावा ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की हदूद में वाक़ तमाम सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के लिए आधे दिन की छुट्टी का ऐलान किया गया है जिस पर कल भी अमल होगा। महकमा तालीम के मुताबिक ये फैसला मौजूदा हालात को देखते हुए तलबा और अमले की हिफाजत और सहूलत को पेश नज़र रखते हुए किया गया है। महकमे मौसमियात हैदराबाद की सरबराह डॉक्टर के नागरत्ना ने कहा कि तेलंगाना के लिए आइंदा 5 दिनों के लिए रेड वार्निंग जारी की गई। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा चंद दिनों में शदीद बारिश, आंधी और बाज़ मुकामात पर तूफ़ानी हवाएं चलेंगी। आवाम से अपील की गई कि वो गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें, खुले मुकामात पर भी जाने से परहेज़ किया जाए और महकमे मौसमियात की हिदायत पर अमल करें ताकि किसी भी किस्म की जानी या माली नुकसान से महफूज रह सकें। To this Central Bay of Bengal upper air cyclonic circulation. Under this influence, Telangana is likely to have light to moderate rain over most places during next 5 days and heavy rains are likely to occur during next 24 hours today on 12th and mainly this light to moderate rains and heavy rains are likely to be concentrated on the eastern districts of Manchiryal, Komarambir, Peddapalli, Karimnagar, Jaishankar Bhupalpalli, Mulgu, Warangal, Hanmakonda, Janagaon, Mahbubabad, Bhadradri, Khammam, Janagaon, Suryapet and Nalgonda districts. Other districts are also likely to receive light to moderate winds with thunderstorm activity and lightning and wind speed of 30 to 40 kilometers per hour. Thereafter, there is increase in the rainfall activity over Telangana, especially over eastern districts and central districts of Telangana during next 2 days on 13th and 14th August. If you see,
that mainly the rainfall is concentrated on the eastern districts and central districts and some parts of Mahbubabad, Warangal, Hanmakonda, Janagaon and Yadadri are likely to receive heavy to very heavy, at times extremely heavy. Heavy rainfalls are also likely to occur in northern districts and adjoining districts of Peddapalli, Karimnagar and Mancherial districts. On 14th also, there is likelihood of heavy to very heavy and extremely heavy over central districts, especially over the Bhadradri, Khammam, Suryapet, Nalgonda, Mahbubabad, Hanmakonda, Warangal, Janagaon, Yadadri, Rangareddy, Hyderabad, Medchal, Siddipet and the western districts Sangareddy, Medak and Vikarabad are likely to receive at times extremely heavy. The other districts of northern and northeast districts are likely to receive heavy rainfall. And thereafter there is reduction of rainfall and the system is likely to move in the west or northwestward direction, and western part especially Vikarabad, Medak, Sangareddy and Kamareddy are likely to receive heavy to very heavy rainfalls, and northwest districts and north districts are likely to receive heavy rainfall. Thereafter the decrease of rainfall is over and heavy rainfalls are likely to concentrate on 16th for over the eastern belt and northeast belt, and some heavy to very heavy rainfall likely to occur on the western districts over Kamareddy, Medak and Sangareddy districts. तेलंगाना भर में जारी मुसलसल बारिश के बाद रियासत के कई प्रोजेक्ट्स खतरे के निशान तक पहुंच गए, जिसके पेश नज़र कई प्रोजेक्ट्स के दरवाजे खोलकर पानी छोड़ा जा रहा है। नलगुड़ा के नागार्जुन सागर डैम में पानी की सतह में इजाफा हो गया, जिसकी वजह से डैम के 24 दरवाज़ों को खोलकर पानी छोड़ा जा रहा है। पानी छोड़ने के बाद नशेबी इलाकों में रहने वाले लोगों को मुहतात रहने की हिदायत दी गई। महकमा आबपाशी पानी के बहाव की निगरानी कर रहा है ताकि नीचे के बैराज और ज़खायर को महफूज रखा जा सके। पानी की इस मकदार से ज़रूरी सीज़न में पानी की फराहमी भी यकीनी समझी जा रही है। तेलंगाना में जारी शदीद बारिश और रेड अलर्ट के पेश नज़र जलपल्ली म्यूनसिपालिटी के कमिश्नर शहरियों की सहूलत और हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए इमरजेंसी नंबर जारी किए। इंतजामिया ने अवाम से अपील की कि किसी भी हंगामी हालत, पानी भरने या दीगर मुश्किलात की सूरत में फौरी तौर पर इन नंबरात पर रब्ता किया जा सकता है ताकि बर वक्त मदद फराहम की जा सके। जलपल्ली पीपुल्स, मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है पीपुल से, जनता से, अपना तेलंगाना स्टेट में 72 आवर्स हेवी रेंस है, उसलिए जनता जलपल्ली पीपुल पूरा केयरफुल से रहना। लोन एन एरिया किधर भी है तो और डिलाबरेटेड हाउसेस किधर भी है तो वो इमीडिएटली खाली करना। और उस्मान नगर जो है, उस्मान नगर के जनता के लिए अभी भी मैं इससे पहले जाके आया हूँ, वो लोग को पूरा खाली कर दिए और कोई भी है तो पूरा खाली कर लेना। ये 72 आवर्स है, 72 आवर्स बहुत केयरफुल से रहना। हेवी रेंस है और मेरा कुछ इमरजेंसी है तो मेरा हेल्पलाइन नंबर भी 3 नंबर भी दे दिया। मैं कुछ है तो मेरे को फ़ोन कर ले सकते। पूरा जनता पूरा केयरफुल से रहना, प्लीज़ सेफ साइड से रहो, अच्छा रहो। थैंक यू। मूसलाधार बारिश के दरमियान जीएचएमसी कमिश्नर आर किन्नर ने मूसा नदी के पानी की सतह का मुआयना किया और मानसून के मौसम के दौरान आवाम की हिफाजत को यकीनी बनाने और कनेक्टिविटी को बढ़ाने के सिलसिले में बुनियादी ढांचे के अहम प्रोजेक्टों को भी तेज़ करने की हिदायत दी है। उन्होंने शहर में जारी ब्रिजों के तामीराती कामों का भी मुशाहिदा किया। इस मौके पर दीगर ओहदेदारान भी मौजूद थे। हल्का असम्बली नामपल्ली और हैदराबाद के पार्लिमानी हल्के में बोगस वोटर्स की भरमार है। कांग्रेस लीडर फिरोज खान ने यह इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि बोगस वोटर्स की मदद से हैदराबाद लोकसभा सीट पर मजलिस के असदुद्दीन ओवैसी भी कामयाबी हासिल कर रहे हैं। आइए देखते हैं फिरोज खान का ये बयान। 5 रास्तों पे ये वोट्स रहते, तरीकों में। एक रहता डुप्लीकेट वोट, दूसरा रहता एक फेक इनवैलिड एड्रेस, तीसरा रहता बल्क वोट। बल्क वोट का मतलब एक घर, उसके अंदर 100 वोट, 50 स्क्वायर यार्ड रहता, 70 स्क्वायर यार्ड रहता, 100 वोट, उसको बोलते हैं बल्क वोटर्स। उसके बाद में इनवैलिड फोटोज, फोटो एरर्स, एंड 5वां फॉर्म 6
का मिसयूज। जैसा एग्जांपल, नामपल्ली के अंदर लास्ट जब चुनाव हो रहा था, एक हफ्ते के अंदर 20,000 वोट, नए वोट एनरोल हो गए। ये मिसयूज ऑफ फॉर्म 6 है। तो आज जब हम गांधी भवन आए, नामपल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी और हैदराबाद लोकसभा, इनके चोर वोट, डुप्लीकेट वोट, डबल वोट, शिफ्टेड वोट, तमाम के प्रूफ लेके आए हम सामने। राहुल गांधी जी 6 महीने से होमवर्क कर रहे हैं और एक बेंगलुरु की कॉन्स्टिट्यूएंसी महादेवपुरा के पूरे प्रूफ सामने रख के हिंदुस्तान में बम फोड़ दिए। हम भी एक जमाने से यह बात बोल रहे हैं, नामपल्ली में हम जो चुनाव हार रहे हैं, ये बोकस वोटों की वजह से। असदुद्दीन जो चुनाव जीत रहा बोकस वोटों की वजह से, और एमआईएम पार्टी जहां पर भी चुनाव लड़ती वहां पे बोकस वोट रहते। हैदराबाद से मजलिस के रुकन पार्लिमान असद ओवैसी ने कहा कि बिहार में जिस तरह वोटर्स कम किए गए, इस तरह कहीं भी ये साजिश रची जा सकती है। उन्होंने कहा कि शहरियों को आधार कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट और तमाम दीगर ज़रूरी दस्तावेज़ात तैयार रखना ज़रूरी है। उन्होंने ये भी अंदेशा जाहिर किया कि कल के दिन बीजेपी कह सकती है कि फ़लाँ शख्स और फ़लाँ शख्स हिंदुस्तानी शहरी नहीं है। आइए देखते हैं असद ओवैसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये मुख्तसर सा हिस्सा। Basically, Congress is saying that vote chori happened, and BJP is attacking. I see one thing for me. The important thing is SIR, because if the Muslims and Dalits are the poorest of the poor, and if their names are not included, then tomorrow this same BJP will say they are not citizens of the country. For me, SIR is important. For me, I have to ensure that all these names are included wherever, in whichever state SIR is going to be done. That is the most important and worrisome aspect for me. Because if the BLOs don't write the names and their names are not included, then their whole citizenship will be in question. For me, that is the most important thing. SIR is the most difficult thing for a poor person, especially people belonging to the Dalit and the Muslim community. No one knows how these names have been excluded. No one knows how did you come to this figure of they have been shifted. How did you come to that opinion, that conclusion? No one knows what is that names have appeared differently. Where? How do we know? And tomorrow, even this provisional list of Bihar, when the final list comes, many names can be excluded because the ECI might say, oh, they have not given documents. I am more worried about SIR rather than all these two going on between these parties. हज 2026 के आज़मीन हज के इंतखाब के लिए हज कमेटी ऑफ इंडिया की जानिब से आज खुरानंदाज़ी की गई। मुंतखब आज़मीन और वेटिंग लिस्ट के आज़मीन दोनों की तफसीलात हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर देखी जा सकती है। खुरानंदाज़ी में मुंतखब आज़मीन को 20 अगस्त तक हज मसारिफ की एडवांस पहली किस्त अदा करना ज़रूरी है। तेलंगाना हज कमेटी को हज 2026 के लिए जुमला 11,413 दरख्वास्तें तेलंगाना से मौसूल हुई थी, जिसमें से 4,288 मुंतखब आज़मीन हज के कवर नंबर और सिलेक्शन नंबर भी फराहम कर दिए गए हैं। सदर नशीन तेलंगाना हज कमेटी मौलाना सैयद गुलाम अफजल बयाबानी अलमारूफ खुसरो पाशा ने दरख्वास्त गुजारों से ख्वाहिश की कि वो मालूमात के लिए हज कमेटी के दफ्तर नामपल्ली हैदराबाद से रुजू हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना हुकूमत को कांचा गचिबौली जंगलाती मुकाम की मुकम्मल बहाली के लिए बेहतर तजवीज़ के साथ 6 हफ्ते में रुजू होने की हिदायत दी है। इसके अलावा रियासत हुकूमत को जड़ से उखड़े हुए दरख्तों को दोबारा लगाने की हिदायत दी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवाई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच ने कहा कि जंगलात के इलाके को बहाल करना ज़रूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम तरक्की के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन माहौल को महफूज रखना भी ज़रूरी है। अदालत ने कहा कि तरक्याती सरगर्मियों को अंजाम देने के दौरान माहौल और जंगली हयाती मफाद को यकीनी बनाने के लिए पहले ज़रूरी इक़दाम किए जाएँ। अगर रियासत अच्छी तजावीज़ लाती है तो हम इस तरह की तजावीज़ का खैर मुकदम करेंगे। कांचा गचिबौली जंगल में जंगलात की कटाई की सरगर्मियों का नोटिस लेते हुए अदालत उस्मा ने 3 अप्रैल को तेलंगाना किसी भी अथॉरिटी के जरिए पहले से मौजूद दरख्तों के तहफ़्फ़ुज़ के अलावा अगले अहकामात तक जू का तू सूरत हाल बरकरार रखने का हुक्म भी जारी किया था।
शहरतबाद के तारीखी किला गोलकुंडा में यौम आज़ादी की परेड की मुकम्मल और आखिरी रिहर्सल आज मुकम्मल कर ली गई। तमाम ब्यूरोक्रेट्स बशमूल IPS और IAS अफसरान ने इसमें हिस्सा लिया। रिहर्सल परेड में चीफ सेक्रेटरी, ज़िला कलेक्टरान, पुलिस कमिश्नर, कलेक्टर, GHMC के अहदेदारान, दीगर IAS और IPS अफसरान के अलावा मुख्तलिफ महकमों के अफसरान भी मौजूद थे। चीफ मिनिस्टर के काफिले की रिहर्सल भी आज मुकम्मल कर ली गई, जो आप स्क्रीन पर मुलाहिजा कर सकते हैं। और बढ़ते हैं चंद कौमी और आलमी खबरों की जानिब। कांग्रेस के सीनियर कायद और लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने आज मरकज़ की मोदी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन पर शदीद तनकीद की और इल्ज़ाम लगाया कि मुल्क में सिर्फ वोट ही नहीं बल्कि शहरियों के हकूक़ और शनाख्त की भी चोरी जारी है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर की, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें 2 अफराद के इलेक्शन कमीशन के एहलकारों के साथ मिली भगत करते हुए दूसरों के नाम पर वोट डालते दिखाया गया। वीडियो में बज़ाहिर बीजेपी से ताल्लुक़ रखने वाले 2 अफराद फर्जी वोट डालने के बाद पोलिंग बूथ से वापस आते हैं, जिनमें से एक कहते हुए सुनाई देता है कि ये बेहतर इंतज़ाम है, अब जीत यकीनी है। जब असल वोटर अपनी शनाख्ती दस्तावेज के साथ वोट डालने आता है तो वो दोनों कहते हैं कि इसका वोट पहले ही डाला जा चुका है। बहुत तगड़ा इंतजाम की है, जीत निश्चित है। ओ भैया जी, कहाँ जा रहे हो? वोट डालने। का नाम है? गरीबदास। गरीबदास ही का नाम है और ये वोट डाल चुका है। घर जाओ। पर बेटा ये देखो, हमारा नाम, उम्र 50। अरे 50 का तो ई भी है। उका है ना कि पुराना खान पान बहुत तगड़ा रहा, दबा के घी खाएं। अब खुद ही देखो। और भैया मेरा वोट? का नाम है? जमुना देवी। अरे ये तो हमारा नाम है और हम तो वोट डाल चुके हैं। उका है ना कि आजकल हम लड़की लोगन में भी दाढ़ी मूछ रखने का फैशन चल रहा है। चलिए जाइए जाइए। आपके वोट की चोरी अधिकार की चोरी, आपकी पहचान की चोरी है। बिहार में वोटर लिस्ट की खुसूसी गहरी नज़रसानी यानी SIR को लेकर रियासत में सियासी हंगामा कम होने का नाम नहीं ले रहा है। अपोजिशन लगातार इस मामले को उठा रही है और इंतखाबी अमल पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। इस सिलसिले में आज फिर बिहार असम्बली में अपोजिशन लीडर तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके BJP और इलेक्शन कमीशन पर इल्ज़ाम लगाए। तेजस्वी यादव ने कहा कि गुजरात के वोटर्स को बिहार के वोटर लिस्ट में शामिल किया गया। उन्होंने कहा कि आज तक इलेक्शन कमीशन ने अपोजिशन पार्टियों की जानिब से लगाए गए इल्ज़ाम का जवाब देने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं की और न ही सही फहरिस्त फराहम की जा रही है। तेजस्वी ने इल्ज़ाम लगाया कि मुल्क में वोटों की डकैती की जा रही है। मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और कल तो जिन लोगों की SIR के बाद मृत्यु लिस्ट में नाम था, उन लोगों को जिंदा जो है अदालत में पेश भी किया गया। देखिए, ये एक गंभीर मामला है। वोट की चोरी लोग कह रहे हैं। चुनाव आयोग जो है वोट की डकैती कर रहा है बीजेपी के इशारे पर। बीजेपी के अंधभक्त लोग जो हैं वो कहते हैं कि मोदी जी का करिश्मा है जो चुनाव जीतते जाते हैं, चाहे किसी भी राज्य में हो। लेकिन सच्चाई ये है कि वोट की डकैती पुरजोर तरीके से हो रही है। अब जब खुलासा होने लगा है तो बीजेपी की बोलती बंद है। आज तक इलेक्शन कमिश्नर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किए। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। और आज आप देखिएगा कि कुछ और SIR में जो प्रक्रिया में जो खामियां रही हैं उसको भी हम लोग जो है उजागर करेंगे। लेकिन पहले बीजेपी का एक फॉर्मूला होता था चुनाव हराने का। CBI, ED, इनकम टैक्स को लगाया जाता था। जब ये सब बेकार हो गई एजेंसियां, तो इलेक्शन कमीशन को जो है आगे जो है किया जा रहा है। वोट की चोरी, वोट की डकैती इलेक्शन कमीशन ने 2020 में भी किया था। हम लोगों का जो मात्र जो डिफरेंस जो था वो डिफरेंस 12,000 का था और 12,000 में हम लोगों को 10 से अधिक सीटें जो हैं
हरा दी गई 2020 में, कोई 12 वोट से, कोई 50 वोट से, कोई 100 वोट से, कोई 500 वोट से। इस तरह से कई सीटें हम लोगों को हरा दी गई। आप लोगों ने चंडीगढ़ मेयर का भी देखा होगा कि किस तरह से ये लोग खुलेआम, जो तो सीसीटीवी था तो पकड़े गए, इसीलिए चुनाव आयोग ने सीसीटीवी को ही हटा दिया। कितने निष्पक्ष लोग हैं ये लोग। देश की जनता जो है समझती है, और आप सब लोगों को सामने पिछले बार डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बिहार के विजय सिन्हा जी का हम लोगों ने, आप कह लीजिए कि चीज़ें जो है सामने लाई थी, खुलासा कह लीजिए या अपराध कह लीजिए, हमने पहले भी कहा था। लेकिन आज हम ये कहना चाहते हैं कि चुनाव आयोग केवल भाजपा के लोगों का सहयोग कर रही है, विपक्ष के वोटों को कम कर रही है, और भाजपा के जो लोग हैं उन लोगों का एक नहीं बल्कि दो EPIC नंबर, एपिक नंबर बनाया जा रहा है, अलग अलग बूथों पे भी बनाया जा रहा है, एक ही विधानसभा में। और बात करेंगे फ़लस्तीन की गज़ा में क़ाब इसराइल की फ़ौज का फ़लस्तीनी नस्लकुशी पर अमनी वहशाना हमला बदस्तूर जारी है। दरिंदगी 677वें दिन में दाखिल हो गई, जिसमें फ़िज़ाई और ज़मीनी बमबारी की जा रही है। भूखे और बेघर फ़लस्तीनियों को भी हमलों का निशाना बनाया जा रहा है। इस संगीन जुर्म को अमेरिका की तायद हासिल है। आज सुबह से जालिम इसराइली फ़ौज ने दर्जनों फ़िज़ाई हमले किए, मज़ीद कई खौफनाक क़त्ल किए। बेघर होने वाले 20 लाख से ज़्यादा फ़लस्तीनी इस वक्त क़हत की बदतरीन सूरत हाल से गुजर रहे हैं। सिर्फ आज सुबह से अब तक 39 फ़लस्तीनियों की शहादत हुई, जबकि दर्जनों दीगर ज़ख्मी हुए। हस्पतालों में बुनियादी सहूलतों की कमी है, जिससे मरीज़ों को शदीद तरीन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालेंगे एक और नज़र। दोनों शहरों दरबार और सिकंदराबाद में तूफानी बारिश, सड़कें झील में तब्दील हो गई। नशेबी इलाकों में पानी घरों में दाखिल हो गया। ट्रैफिक जाम, बिजली की सरबराही मुतासर। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने जिला कलेक्टर्स और तमाम सरकारी महकमेजात को 3 दिनों तक सख्त चौकसी बरकरार रखने की दी हिदायत। कल भी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों और कॉलेजों को आधे दिन की रहेगी तातील। तेलंगाना के लिए आइंदा 5 दिनों के लिए रेड वार्निंग जारी। महकमा मौसमियात हैदराबाद की सरबराह डॉक्टर के नागरत्ना का बयान। हज 2026 के आज़मीन हज का कुरानंदाजी के जरिए इंतखाब। तेलंगाना के 4288 मुंतखब आज़मीन हज के कवर नंबर और सिलेक्शन नंबर फराहम कर दिए गए। सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना हुकूमत को कांचा गच्चीबौली जंगलात की बहाली के मंसूबे के लिए 6 हफ्तों का दिया वक्त। रियासती हुकूमत को बेहतर तजावीज़ के साथ रुजू होने की दी हिदायत। मुल्क में सिर्फ वोट ही नहीं बल्कि शहरियों के हुकूक और शनाख्त की भी चोरी की गई। राहुल गांधी ने आज मरकज की मोदी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन पर की शदीद तनकीद। सोशल मीडिया पर जारी किया वीडियो। और गाजा में जालिम इसराइल के वहशियाना हमले बदस्तूर जारी। आज सुबह से किए गए हमलों में मजीद 39 फ़लस्तीनी शहीद। प्राइम टाइम का सिलसिला फ़िलहाल यहीं ख़त्म करते हैं। मोहम्मद फरजान अहमद को पूरी टीम के साथ इजाज़त दें। देखते रहिए सियासत TV। अल्लाह हाफ़िज़।